वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो गुफाओं पे आधारित रहेगा, जिसमें आपके गुफाओं से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो पहले आपके पूछे गए हैं उनको आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो वहीं के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी को हम एक साथ हल करेंगे। तो गुफाओं से रिलेटेड है, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपके ज़रूर ही एग्जाम में आएंगे। क्योंकि अजंता गुफा आपकी चाहे सिगरिया हो, जोगीमारा हो या फिर आपकी बाघ और एलोरा हो, सभी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि कन्हेरी की गुफा स्थित है, तो ये गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो कन्हेरी की गुफा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और ये आपका TGT 2016 में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वो सभी पूछे हुए ही हैं। ठीक है, मोस्टली तो ध्यान तक ज़रूर देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगला है यहाँ पर कि खंडगिरी और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, खंडगिरी और उदयगिरी इस गुफाएं कहाँ पर हैं, तो उड़ीसा में। ठीक है, सभी की सभी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जितने भी आपके रहेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की अगर बात करता है तो ये शुंग काल की है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस काल से रिलेटेड है, तो ये आपके शुंग काल की। फिर अगला आता है कि द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित जो सूर्य और इंद्र को उभार शिल्प स्थित है, तो ये कहाँ पर मिलती है। तो ये आपके भाजा जो गुफा है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार गुफाओं को सही क्रम में लगाएं। तो ये आपके जो क्वेश्चन पहले ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा भाजा, कारले, बादामी और एलोरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुमेलित करने वाला था क्वेश्चन जो आपका पूछा जा चुका है UGC नेट में। ठीक है, जो बादामी की गुफा है ये चालुक्य काल में बनी हुई है। बारावर की गुफा है मौर्य काल में, एलिफेंटा कलचुरी शासन में और राष्ट्रकूट के शासनकाल में भी बनी हुई है यही। ठीक है, और उदयगिरी की जो गुफा है वो आपकी गुप्त काल में बनी है। अगला है कि जोगीमारा गुफा में चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर यहाँ पर नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है TGT 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जोगीमारा गुफा के चित्र की अवधि क्या रही है। तो अवधि जो है वो कब रही है, तो अजंता की गुफा से पहले यहाँ पर चित्रकारी की गई है। और जोगीमारा जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं आपके। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने हुए जो चित्र हैं वो उसके उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपके जो जोगीमारा गुफा है वहाँ पर छतों पर चित्रांकन के मिलते हैं साक्ष्य। ठीक है, फिर आता है कि जोगीमारा की गुफा जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और अगर लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 10 × 6 यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई ये इसकी माप रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई पूछी गई थी तो इसलिए आपका आंसर 6 फीट हो जाएगा। अगला है कि जोगीमारा प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, और फिर आता है रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है, तो ये कहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। तो क्या स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी में, जोगीमारा के जो गुफा है वो स्थित है। फिर अगला आता है कि जोगीमारा गुफा जो है इसकी लंबाई एक क्या होगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया 10 × 6 तो 10 जो है इसकी क्या है लंबाई हो जाएगी। फिर आता है भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है आपकी, जोगीमारा से। तो जोगीमारा में भित्ति चित्र बने हुए हैं तो सबसे पहले यहीं पर ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर आता है जोगीमारा के चित्र बने हैं तो कहाँ पर बने हुए हैं, छत पर। ठीक है, छत पे बने हुए हैं, सफ़ेद धरातल पर बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि जोगीमारा गुफा में इस वर्ष में चित्र मिलते हैं, तो किस वर्ष के मिलते हैं, 300 ईसा पूर्व के। ठीक है, अगला है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले कहाँ पर भित्ति चित्रण देखने को मिलता है, तो ये आपके जोगीमारा में मिलता है। फिर आता है कि अजंता की चित्रकला संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगी, सातवाहन और गुप्त काल से। ठीक है, दोनों ही काल में कार्य हुआ है, और अगर कहें कि सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है वो गुप्त काल में हुआ है और सर्वाधिक कार्य की बात करेंगे तो वाकाटक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजंता म्यूरल नामक जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये आपकी अजित घोष की हो जाएगी।
चैत्य किसे कहा जाता है? तो चैत्य जो होता है पूजा गृह होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो पूजा करते थे। और बौद्ध भिक्षु रहते कहाँ पर थे? तो ये आपके बिहार में रहते थे। ठीक है, बिहार भी पूछा जा सकता है कि बिहार क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है अगला कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ है, तो किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। ठीक है, श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में और सर्वाधिक कार्य वाकाटक काल में। फिर आता है कि अजंता जो चित्रकला है इसमें वर्णित करती है, तो क्या दिखाती है अजंता की जो गुफा है उसमें? तो उसमें बौद्ध की जो जातक कथाएं हैं वहाँ पर दिखाता है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि जातक कथाएँ क्या होती हैं? तो बौद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएँ जो होती हैं उनको ही यहाँ पर चित्रांकन किया जाता है, और ये सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है अजंता की गुफा में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है अजंता गुफा संख्या 1 चित्र है, तो अजंता गुफा संख्या 1 का जो चित्र है वज्रपाणी बोधिसत्व जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको बोधिसत्व पद्मपाणि भी कहा जाता है। फिर आता है कि प्रसिद्ध जो आपका भित्ति चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व, ये कहाँ का है? तो ये आपका अजंता का ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि अजंता गुफाओं का पता चला, तो कब पता चला है इसका? 1819 ईस्वी में। ठीक है, इसको डेट याद रखिएगा, 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं का पता चला है। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद के पास में महाराष्ट्र में ये स्थित है। फिर अगला पूछा गया है आपका कि अजंता गुफा की क्रमांक जो गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण जो मूर्ति है ये संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु से। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब है कि बुद्ध की मृत्यु। फिर आता है कि अजंता गुफा मंदिर में जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बना हुआ है बोधिसत्व पद्मपाणि, ये किस गुफा में बना हुआ है? तो ये आपकी गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। गुफा संख्या 1 का सबसे ज़्यादा फेमस ही चित्र है। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि। अगला आता है कि अजंता के चित्र और मूर्ति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, जो ये अजंता की गुफा है ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बुद्ध से ही रिलेटेड चित्र मोस्टली बने हुए हैं। फिर आता है कि अजंता गुफा में गुफा संख्या जो 1 है इसमें चित्रकारी की गई है, तो किस चित्र की करी गई है? बुल फाइटिंग। ठीक है, फाइटिंग बुल भी कहते हैं, इस विषय पर यहाँ पर चित्रांकन हुआ है गुफा संख्या 1 में। फिर आता है गुफाओं की जो है गुफा संख्या 16। ठीक है, अजंता की गुफाओं में तो यहाँ पर चित्रकारी की गई है, तो किसकी की गई है? मरणासन राजकुमारी नामक एक आकृति की, जिसमें दुख विषाद दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये मरणासन राजकुमारी को आप मोस्टली ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि गुफा संख्या 16 में बनी हुई है अजंता में। फिर अगला आता है कि अजंता गुफाओं के चित्रकारी में एक चित्रकारी हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मोस्टली चित्र की विशेषता कि एक हाथी जो है हाथी को भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं, तो इसलिए सभी के सभी जरूर देखते रहिए, और अगर आपको आंसर आता है तो आप इसका साथ में आंसर भी देते रहिए, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो ये जो हाथी की भगवान बुद्ध जो है प्रतिरूपण करते हैं ये आपका छदंत जातक में मिलता है, वो भी गुफा जो है आपकी कौन सी है? अजंता की। ठीक है, फिर अगला आता है कि 1819 ईस्वी में अजंता जो गुफा है उसकी खोज तो आपने अभी देखा था कि 1819 में हुई है, बट किसने की है? तो जॉन स्मिथ जो है इन्होंने ही 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज की है। अब पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं में मिल सकती है, तो क्या मिल सकती हैं? 20 शैलियाँ मिलती हैं, कहा जाता है रेखाएँ। यहाँ पर रेखा शैली कितने प्रकार की होती है? तो 20 प्रकार की। फिर आता है कि पत्थर की मानविजय मूर्ति जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह आपकी गुफा संख्या 26 जो है अजंता की वहाँ पर स्थित है। फिर आता है कि पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है, क्यों? तो पद्मपाणि जो है इसका मतलब है कि हाथ में कमल लिए हुए हैं। ठीक है, कमल को ही पद्म पुष्प भी कहा जाता है, और हाथ में कमल लिए हुए हैं इसीलिए इसको पद्मपाणि बोधिसत्व भी कहा गया है। फिर आता है कि पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया हुआ है, तो किस रंग का है वो हो जाएगा आपका नीले कलर का। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है कि पद्मपाणि जो बोधिसत्व है इसमें जो ब्लू मतलब जो बुद्ध हैं उन्होंने किस कलर का वो कमल को धारण किया हुआ है? तो ये आपके नीले कलर का। ठीक है, ये पूछा ही गया है आपका क्वेश्चन, आप चाहें तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि कब पूछा गया है, तो DSSB 2018 में ये पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है, तो किस चीज़ की कमी है? रेखीय परिदृश्य गुणों की। फिर आता है कि बाघोरा जो नदी है इस पर स्थित कौन सी गुफा है? ये आपकी अजंता। ठीक है, अजंता की जो गुफा है वो आपकी बघोरा नामक जो नदी है उसमें स्थित है। फिर अगली आता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कि अधिकांश अजंता गुफाओं में चित्र जो है, ठीक है, यहाँ पे किसको चित्रित किया गया है? ठीक है, किस विषय से रिलेटेड? तो ये आपके महायान जो है बौद्ध धर्म की शाखा,
ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर चित्रांकन हुआ है। फिर आता है कि 1844 ईस्वी में वह कलाकार जिसने अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाई हुई हैं, तो ये कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट गिल। ठीक है, इन्होंने 1844 ईस्वी में यहाँ पर इसकी प्रतिलिपियाँ बनाई हुई हैं। फिर आता है कि अजंता की गुफाएं वह गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं। तो टोटल आपकी 6 ऐसी गुफाएं हैं जहां पर आज भी चित्र मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी 7 भी हो जाता है। तो ये 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये मोस्टली यहाँ पर चित्र मिलते हैं, और 6 को भी यहाँ पर कभी कभी जोड़ लिया जाता है। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको ये 5-6 का ही नाम देगा यहाँ पे, 1, 2, 9, 10 और 16, 17 का। ठीक है, जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। फिर आता है कि अजंता के जो चित्र हैं इसमें चित्रण विधि क्या रही है, कि किस तकनीक में यहाँ पर चित्रण कार्य हुआ है। तो फ्रेस्को जो तकनीक होती है उसमें यहाँ पर कार्य हुआ है। फिर आता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक जो स्थान है यहाँ पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक जो कथाएं हैं उसका संबंध है, तो किससे हो जाएगा? जातक कथाओं से। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो होती हैं वो जातक कथाओं से ही संबंधित है। फिर आता है कि अजंता की गुफाएं हैं तो कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, अब 2 प्रकार की हैं, वो कैसे हैं? तो चैत्य और विहार। ठीक है, चैत्य मैंने अभी आपको बताया था कि पूजा गृह होता है, और जो विहार होता है वो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। फिर आता है कि छदंत जातक का वर्णन मिलता है, तो किस में मिलता है? गुफा संख्या 10 में। अभी आपने ऊपर देखा भी था, छदंत जातक में हाथी का प्रतिरूपण करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे आता है कि अजंता की गुफा में अप्सरा जो नामक चित्र है वो कहाँ पर आपको मिलेगा? तो यह हो जाएगा गुफा संख्या 17 में। ठीक है, गुफा संख्या 17 में अजंता की अप्सरा नामक एक चित्र प्राप्त होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर आता है कि अजंता की जो चैत्य गुफाएं थी तो ये क्या था? तो पूजा स्थापना का, ठीक है, स्थान था ये, जहाँ पर पूजा होती थी। फिर है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल आपकी यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। और वैसे गुफाओं की बात करेंगे टोटल तो है यहाँ पर 29 ही, लेकिन जो 15 का और 14 और 15 का के बीच में यहाँ पे 15 का नामक एक गुफा आ जाती है, जिसको ही यहाँ पर 30वीं नंबर की मान ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपकी गुफाएं कितनी है? 30। ठीक है, फिर आता है कि अजंता का चित्र माता पुत्र जो राहुल और यशोधरा और राहुल जो नामक एक चित्र है वो किस गुफा में मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा 17वीं गुफा में। ठीक है, माता पुत्र इसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यशोधरा और राहुल। ये अजंता की गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। और जो इसका एक और नाम भी फेमस है वो है राहुल समर्पण। ठीक है, राहुल समर्पण के नाम से भी ये जानी जाती है, गुफा संख्या 17 से प्राप्त है। अगला आता है कि गौतम बुद्ध का उपदेश था, तो क्या था इनका? बुद्ध का उपदेश था चरक मिखते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये अलग क्वेश्चन आपका छूट गया है, इसको देख लीजिए पहले कि अजंता की जो वह गुफा बताई है जहाँ पर हंस जातक चित्रित है, तो हंस जातक जो चित्र है वो आपकी गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। हाँ, इसको यहाँ पे याद जरूर रखिएगा, गुफा संख्या 17। ठीक है, फिर आता है गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था? चरक मिखते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आया हुआ ही है एग्जाम में, ये आपका पीजीटी 2014-2004 में पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी की सभी पूछे गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सभी को ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। फिर आता है कि अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं, तो कितनी जातक कथाएं हैं? 547। फिर आता है कि अजंता गुफाओं की जो है चित्रकला, वहाँ पे माध्यम क्या रहा है? तो फ्रेस्को। ठीक है, तो जो फ्रेस्को तो आपकी तकनीक हो जाएगी, बट माध्यम यहाँ पे बात कर रहा है तो आपका टेम्परा माध्यम हो जाएगा। ठीक है, और तकनीक की बात देख कर जाए तो आपने ऊपर देखा ही था अभी, तो फ्रेस्को तकनीक में कार्य किया गया है, और माध्यम जो रहेगा वो आपका टेम्परा। ठीक है, अगला है कि बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको संघाराम भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि संघाराम भी बिहार को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। फिर है कि वह वंश राजवंश जिसके शासनकाल में अजंता की भित्ति चित्रों की रचना हुई है, तो यह हो जाएंगे वाकाटक। ठीक है, यहाँ पे चला तो बहुत ही मतलब राजवंशों में यहाँ पे कार्य हुआ है अजंता में, बट यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको वाकाटक यहाँ पर सही हुआ है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा जा चुका है। फिर अगला आता है कि अजंता की गुफाओं में चित्रित गुफाएं कितनी है संख्या? तो 6 हो जाएंगी। ठीक है, 6 गुफाएं कौन कौन सी थी? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, फिर अगला ये मैचिंग वाला ही आपका दिया हुआ है, जिसमें आपके इसको आपसे ये हो सकता है कि प्रैक्टिस मतलब बेहतर हो सकती है, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो सही हैं, ठीक है, उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके देखिए, जैसे ऑप्शन है आपका पहला नंबर कि गुफा संख्या 10, तो गुफा संख्या 10 में आपका छदन जातक मिलता है। एक तो ये गुफा आपकी क्लियर हो सकती है। ठीक है, कि आप जान गए हैं कि गुफा संख्या 10 में आपका छदन जातक मिलता है।
गुफा संख्या 17 में आपका माता पुत्र मिलता है, जिसको राहुल समर्पण कहते हैं। नेक्स्ट गुफा संख्या 1 में जो है आपका पद्मपाणि बोधिसत्व है। गुफा संख्या 2 में आपका सुनहरे मृग का धर्म उपदेश। तो ये यानी कि यहाँ पर आपको 4 चित्र ऐसे ही तैयार हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया है, तो किसने किया है? मेजर गिल ने। इनको रॉबर्ट गिल भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1844 ईस्वी में यहाँ पर इसकी प्रतिलिपि बनाई हुई थी। 44 की जगह कभी कभी 43 भी दे देता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप 43 या 44 में से ही लगाइएगा, ठीक है। अगला आता है कि वह माध्यम या विधि जिसे अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं, तो किस माध्यम में विधि में यूज हुआ है? तो मिश्रित विधि, ठीक है। माध्यम या विधि आप दोनों ही इसको कह सकते हैं। वैसे माध्यम आपका टेम्परा रहेगा, विधि पूछेगा तो आप मिश्रित विधि लगाइएगा, और अगर तकनीक पूछता है तो आप उसका यहाँ पर फ्रेस्को तकनीक लगाइएगा। फिर आता है कि जातक कथाएं हैं, तो क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। गुफा संख्या जो 16 है वहाँ पर कौन सा चित्र प्राप्त होता है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। सबसे ज़्यादा जो गृह त्याग के से रिलेटेड जो चित्र हैं, जन्म से लेकर के गृह त्याग के, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुफा संख्या 16 में ही प्राप्त होते हैं। तो गुफा संख्या 16 में आप याद रखिएगा गृह त्याग जो है यहाँ पर चित्रित हुआ है गुफा संख्या 16 में। फिर आता है 1000 बुद्ध नामक जो चित्र है, ये कहाँ पर चित्रित हुआ है? तो गुफा संख्या 2 में। ये भी इंपॉर्टेंट आपका चित्र है गुफा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर के तैयार हुई हैं? तो ये आपकी 1100 वर्षों में बनकर के टोटल तैयार हुई हैं, ठीक है। इसका टाइमिंग याद रखिएगा कि 1100 वर्षों में दोनों ही गुफाओं का मतलब तैयार हुई हैं बनकर के। फिर आता है कि जैन, हिंदू, ईसाई इस धर्म से जुड़ी हुई जो मूर्ति नहीं है यहाँ पे, तो वो हो गया आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही रहा होगा क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर आपका अजंता हो जाएगा, क्योंकि अजंता जो है आपकी टोटल पूरी की पूरी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है कि अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग जो बनी है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो ये आपकी अजंता की गुफा संख्या 1 में प्राप्त है, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि वही है आपका चित्र। फिर आता है कि अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए अपनाई गई तकनीक क्या है? तो यहाँ पे किस तकनीक में यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी? तो चावल की भूसी तथा गोंद जो होता है उसमें गाय का गोबर मिला करके यहाँ पर भित्ति बनाई जाती थी, उसके ऊपर ही यहाँ पर चित्रांकन किया जाता था, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि अजंता की चित्रकला का उदाहरण है, तो किस तरीके का है? म्यूरल चित्र, ठीक है, क्योंकि दीवार पर आपको बना जानते हैं कि बना हुआ है यहाँ पर विशेषता से। फिर आता है कि अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? ये बाग में, ठीक है। बाकी जो गुफा है इसी के समय ही यहाँ पर भी चित्रकारी हुई है। फिर आता है कि अजंता की वह गुफा जहाँ पे भिक्षुक बुद्ध प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ था, ये आपका गुफा संख्या 17 से, ठीक है। गुफा संख्या 17 में भिक्षुक नामक चित्र जो है वो भी प्राप्त होता है आपका, ठीक है। फिर आता है कि पद्मपाणि अवलोकन जो प्रथम अंकन है ये कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका भित्ति चित्र पर। फिर अगला आता है कि यहाँ पर अजंता का चित्र नहीं तो महावीर से रिलेटेड, क्योंकि महावीर तो आप जानते ही हैं कि जैन धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म के अजंता में हुआ ही नहीं है चित्रांकन, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने चित्र होंगे वो आपके अजंता में मिलेंगे, ठीक है। जैन महावीर का नहीं रहेगा यहाँ पर। अगला है कि अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध है, तो कौन सा चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? अभी आपने देखा ही है कि बोधिसत्व पद्मपाणि से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ऊपर ही पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोधिसत्व पद्मपाणि जो कि गुफा संख्या 1 में मिलता है। फिर आता है कि अजंता की जो गुफा संख्या है 1 जो, ठीक है, उसका निर्माण काल क्या रहा है? तो ये 7वीं शताब्दी में बनकर के ये तैयार हुई है गुफा संख्या 1। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में दिखाया गया है? तो भिक्षुक बुद्ध अभी आपने ऊपर देखा था कि अजंता की गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। फिर आता है कि रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन जो है विशेषता से कहाँ पर दर्शाया गया है? तो ये आपके अजंता की गुफा है वहाँ पर ही दर्शाया गया है। फिर आता है जातक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किस तरीके के लिए? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा के लिए। भिक्षुक बुद्ध जो है ये आपके अजंता की गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। अच्छा, जातक कथा है आप बार बार देख रहे हैं कि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ठीक है। जो जितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फिर अगला आता है कि अजंता के क्यूरेटर की नियुक्ति जो है वो कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1908 ईस्वी में, और क्यूरेटर जो बने हुए थे वो कौन थे? तो नारायण एकनाथ, ठीक है। फिर आता है कि अजंता के चित्रों की में पीला रंग बनाया जाता था, तो
तो पीला रंग जो है संख्या की भस्म से यहाँ पर पीला रंग तैयार किया जाता था। पीला रंग याद रखिएगा अजंता की गुफा में किससे तैयार होता था, तो संख्या। ठीक है, फिर आता है 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका अजंता में। फिर आता है अजंता के चित्र निर्मित हुए हैं, तो भित्ति पर निर्मित हुए हैं। फिर पूछा जा रहा है आपका क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा जो है, असित कुमार हालदार की और कू लार्चर, ठीक है, इन्होंने अनुकृतियाँ बनाई हुई हैं, तो कहाँ की बनाई है, अजंता की। और यहाँ पर असित कुमार हालदार का तो नाम बहुत ही फेमस है, क्योंकि असित कुमार हालदार ने तीनों जगह की प्रतिलिपियाँ बनाई हैं। कौन कौन सी, जोगीमारा, अजंता और बाघ, तीनों जगहों की यहाँ पर प्रतिलिपियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं। इन सभी का नेम याद रखिएगा कि अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियाँ, अनुकृतियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं। फिर आता है भित्ति चित्र शब्द जो है वो कहाँ से आया है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। ठीक है, अगला है सुमेलित वाला, जिसमें आपका सुमेलित है ही, ठीक है, पहले से ही आंसर्स हैं, ये हम सीधे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें गुफा संख्या जो 11 है ये बिहार गुफा है अजंता की। ठीक है, और जो गुफा संख्या 12 है वो प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। गुफा संख्या 10 चैत्य हो जाएगी और गुफा संख्या 4 दीर्घतम बिहार। ठीक है, सबसे बड़ी बिहार गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 4। फिर आता है कि भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, जिसे टेम्पटेशन ऑफ द बुद्ध कहा जाता है, ये किस गुफा में प्राप्त है, तो ये आपको गुफा संख्या 1 में, अजंता की गुफा संख्या 1। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बुद्ध का प्रलोभन। ठीक है, फिर आता है कि कुछ चित्र दिए हुए हैं जो कि आपकी गुफा संख्या से प्राप्त है। बोधिसत्व पद्मपाणि है, ये आपका गुफा संख्या 1 से प्राप्त है। विदुर पंडित की जातक कथा जो है गुफा संख्या 2 से। वेशांतर जातक गुफा संख्या 17। फिर चैत्य हॉल आपका गुफा संख्या 19। ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा, चैत्य हॉल कौन सा है, 19 गुफा नंबर। ठीक है, फिर आती है कि अजंता की वह गुफा जिसमें शिवी जातक चित्रित किया गया है, तो शिवी जातक जो है गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है आपका। फिर आता है कि बुद्ध के गुरु कौन थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु आलार कलाम थे। शिवी जातक जो है दृश्य है उसमें किस साधु के रूप में किसे चित्रित किया गया है, तो अग्नि और इंद्र को। ठीक है, फिर आता है कि फ्रेस्को सेस्को जो चित्र पद्धति है यहाँ पर कहाँ पर बनाए गए हैं चित्र, तो अजंता में। फिर आता है कि बुद्ध के जीवन की चित्र विभिन्न घटनाओं को चित्र आदि अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या था, तो यहाँ पे हो जाएगा अजंता की भित्ति चित्र के चित्रकारों ने यहाँ पर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया हुआ है। फिर आता है कि अजंता की चित्रकला में अंकन है, तो किसका अंकन है, बुद्ध और बोधिसत्वों का। ठीक है, और फिर आता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अब हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब बाघ की गुफा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आज सभी के सभी गुफाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर डालेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक ही वीडियो में आपके सभी की सभी गुफाएं कवर हो सकती हैं। ठीक है, इसमें पूछा ही जा रहा है पहला कि जो आपकी बाघ की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ये धार जिला में जो है वहाँ पर स्थित है। फिर आती है बाघ की गुफाओं में उपयोग में की जाने वाली तकनीक क्या थी, तो टेम्परा तकनीक में बाघ की गुफा में चित्रांकन हुआ है। फिर है कि बाघ की गुफाएं हैं तो कहाँ पर है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की धार जनपद में। फिर आता है रंग महल जो गुफा है बाघ की, तो कितने नंबर की गुफा है, तो ये आपकी चौथी नंबर की। बाघ में अगर टोटल गुफाओं की बात करें तो कितनी है, 9। ठीक है, उन्हीं में चौथी नंबर की जो गुफा है आपकी रंग महल नाम से जानी जाती है। फिर धार जिले में स्थित बाघ गुफा जो है वो स्थित है तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में। टोटल गुफाएं बाघ में 9 गुफाएं हो जाएंगी। ठीक है, सभी को ध्यान से देखते रहिएगा। और फिर बाघ की गुफा का क्षेत्रफल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल है ठीक है, तो ये टोटल जो क्षेत्रफल है इसका कितना है, 23 फीट गुणे 14 फीट। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन जो है आपका पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अगला है कि बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है, पंच पांडव के रूप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पंच पांडव के नाम से ही 5 जो आपकी गुफा है उस अजंता बाघ की उसको जाना जाता है। 5 पांडव के नाम से ही पंचमढ़ी को भी जाना जाता है, बट यहाँ पर गुफा की पूरी बात हो रही है तो वो आपका हो जाएगा बाघ गुफा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि बाघ जो गुफा है इसका चित्रों पर प्रभाव किसका पड़ा है, तो अजंता जो शैली है इसका यहाँ पर मोस्टली प्रभाव पड़ा हुआ है। फिर आता है बाघ गुफा के भित्ति चित्र को बनाने के में प्रयोग किया गया था, तो किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। ठीक है, फिर आता है कि बाघ की गुफा संख्या 4 के सामने
क्या दिखाया गया है, तो गायिकाओं का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। बादामी की गुफा, अब बादामी की गुफा के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बादामी की गुफा स्थित है तो कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। आइहोल नामक जो स्थान है वहाँ पर स्थित है। गुफा संख्या 4 जो है बादामी की, वहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है, छवियाँ मिली हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बादामी में टोटल 4 गुफाएँ प्राप्त हैं, जिनमें चौथी नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। गुफा संख्या 1 जो है यहाँ पर बादामी की, वो नटराज शिव जी जो है उनको दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। गुफा संख्या 1 में नटराज के रूप में शिव को, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आता है कि चालुक्य के तहत विकसित किया गया है, तो क्या, बादामी की गुफाओं के जो चित्र हैं उनको। फिर आता है कि किस राजवंश जिसने गुफा बाकी बादामी जो गुफा है उसका निर्माण कराया है, तो ये आपके चालुक्य राजवंश ने बादामी की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कराया हुआ है। फिर आता है कि बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित जो गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, आपकी बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की है, तो शेरला क्रैमरिच ने की हुई है। और जो बादामी की जो गुफा है यहाँ पर रंगीन चित्र जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं, तो कब किए गए हैं, 1938 ईस्वी में। फिर आता है शिव विवाह से संबंधित जो चित्र हैं वो बाकी गुफा में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सॉरी बाकी नहीं, आपके बादामी में, ठीक है। तो बादामी को याद रखिएगा, शिव विवाह से संबंधित यहाँ पर चित्र प्राप्त होते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं आपके, तो बादामी की गुफा से। फिर आता है बादामी की गुफाएँ जो है प्रतिनिधित्व करती हैं, तो किसका, चालुक्य शैली का। फिर आता है चालुक्य की राजधानी क्या थी, तो राजधानी जो थी वो बादामी थी। फिर आता है कि अजंता के समान गुफा कौन सी मानी जाती है, तो ये आपकी सिगरिया। अब ये सिगरिया गुफा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिगरिया की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये आपकी श्रीलंका जो कोलंबो है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर अगला है आपका सिगरिया जो गुफा है, यहाँ के चित्र जो हैं वो कहाँ से मिलते जुलते हैं, तो ये यहाँ पर अजंता की गुफा जो है वहाँ से मिलते जुलते हैं चित्र, बाघ के भी यहाँ से ही मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगला है कि सिगरिया की गुफाओं के जो चित्र हैं यहाँ पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 21 रूपायनी चित्र मिले हुए हैं जो अप्सराओं के भी कहे जाते हैं। फिर आता है दूनहांग की गुफाएं, ये कहाँ पर है, ये आपके चीन में स्थित है। सिगरिया की गुफाएं श्रीलंका कोलंबो में, बांतेश्री की कंबोडिया में, और बोरोबदुर जो स्तूप है ये आपका इंडोनेशिया में प्राप्त है। ये आपका मैचिंग का दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अगला है सित्तनवासल की गुफाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सित्तनवासल की गुफाएं जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। सित्तनवासल की गुफाओं में छत पर दिखाई गई है, तो क्या दिखाई गई है, कमल सरोवर की एक छवि दिखाई गई है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सित्तनवासल का, ठीक है। अगला है कि जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ये सित्तनवासल से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सित्तनवासल जो है आपकी पूरी की पूरी जैन धर्म से ही संबंधित गुफा है, ठीक है। और जो सित्तनवासल गुफा है ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। फिर है कि जैन सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कभी कभी कृष्णा भी दे देता है, ठीक है। कावेरी को आप जरूर लगाइएगा, कावेरी ही सही माना जाएगा आपका। फिर आता है कि सित्तनवासल की गुफाएं जो है वो किस से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल बाग और मांतानचेरी जो प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कब कराया गया है, किसके द्वारा कराया गया है, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। अब एलोरा से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। रावण द्वारा कैलाशोत्तन जो नामक मूर्ति है, यहाँ पे इसको रावण द्वारा कैलाश का उठाया जाना ये भी कहा जाता है इस मूर्ति को, तो ये जो है कहाँ पर प्राप्त है, तो एलोरा में, ठीक है। फिर आता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ किसने निर्माण कराया है इसका, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रकूट काल में। फिर आता है कि एलोरा की गुफाएं जो हैं स्थित हैं, तो कहाँ पर, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हैं। ये भी अजंता की ही तरह, जहाँ जैसे अजंता जो है आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, वैसे ही एलोरा भी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आता है कि दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मर्दनी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो एलोरा की गुफा में ये प्राप्त होता है। फिर है कि वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा को विकसित किया हुआ है, तो ये आपके हो जाएंगे राष्ट्रकूट। फिर आता है कि एलोरा की गुफाएं स्थित कहाँ पर हैं, तो अजंता के बिल्कुल ही निकट ही है, ठीक है। फिर आता है कि एलोरा की गुफा संख्या जो कौन सी है, जहाँ से रावण खाई नामक जो चित्र है वो प्राप्त हुआ है, तो ये आपकी गुफा संख्या 14 से। फिर आता है एलोरा गुफा के मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राष्ट्रकूट काल के टाइम पे यहाँ पे निर्माण हुआ है।
फिर आता है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका भी निर्माण राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने ही करवाया हुआ है। फिर आता है कि वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जहाँ पर रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाने की थीम दिखाया गया है। तो ये आपकी गुफा संख्या 16, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि कैलाश वाली जो गुफा है आपकी गुफा संख्या 16, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एलोरा की। फिर आता है कि महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है, तो क्या स्थित है, एलोरा की गुफाएं। ठीक है। फिर आता है कि एलोरा का गुफा का मंदिर कौन सा है यहाँ पर, तो ये आपका कैलाश मंदिर जो कि गुफा संख्या 16 से प्राप्त है। फिर है कि एलोरा प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगी, आपकी मूर्तिकला के लिए। फिर आता है कि एलोरा जो गुफाएं हैं शैलकृत मंदिर है, तो किससे संबंधित है, हिंदुओं से भी, बौद्ध से भी और जैन से भी। ठीक है, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित जो गुफा है आपकी वो एलोरा हो गई। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है, तो ये आपका कैलाश का मंदिर हो जाएगा। एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है कि एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश का जो मंदिर है राष्ट्रकूट नरेश ने बनवाया है, तो कौन से नरेश ने बनवाया है, कृष्णराज प्रथम ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है पहले। फिर आता है कि जैन लघु चित्रों की विशेषताओं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोढ़िता अपनाई हुई, तो कहाँ पर दिखाई गई हैं, एलोरा की भित्ति चित्रों में। ठीक है, इससे ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि एलोरा की गुफा है जहाँ पर आंखों का उभरा दिखाया जाना और कोढ़िता दिखाई गई है। फिर आता है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कहाँ दिखाया गया है, तो ये एलोरा में दिखाया गया है। बैरून नाम जो गुफा है, ये किस नाम से, बैरून नाम से जो गुफा जानी जाती है वो कौन सी है, तो आपके एलोरा की जो गुफा है वही जानी जाती है। अचलपुर नाम से भी जानी जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है एलोरा की गुफा जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया है, तो राष्ट्रकूटों ने कराया हुआ है। फिर आता है वह प्राचीनतम गुफा जो कैलाश मंदिर के नाम स्थित है, तो कहाँ स्थित है, एलोरा में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि आपके लिए बोरिंग हो रहा है, क्योंकि जो क्लास है आपकी सभी की सभी गुफाओं से रिलेटेड ही है। एक ही वीडियो में आपके जितने भी गुफाएं हैं सभी की सभी कवर हो सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि बस हो गया इतने में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो सिलेबस है आपका बहुत ही ब्रॉड हो चुका है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ज़रा से पढ़ लेंगे हम ऊपर ऊपर कि ये एलोरा आपके महाराष्ट्र में स्थित है तो इससे काम चल जाएगा, तो इससे नहीं होगा। आपके यहाँ के आप चित्र भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सभी को सभी ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला जो हम क्वेश्चन है वो उस पर देख लेते हैं सीधे। इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे विशालकाय जो शिलाकट मंदिर है वो कहाँ पर है भारत में, तो एलोरा में। ठीक है, फिर आता है एलोरा कैलाश का मंदिर जो है किस गुफा, यहाँ पे किसकी छवियाँ दिखाई देती हैं, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की यहाँ पर दिखाई देती हैं छवियाँ। फिर आता है कि विशालकाय शिलाकट मंदिर जो भारत का है कौन सा है, एलोरा। यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि एलिफेंटा की गुफा है, उनका देख लेते हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, जिनका टाइमिंग जो है 8वीं सदी से लेकर के 11वीं थी। ठीक है, फिर आता है हमारा कि शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ पर है, तो ये एलिफेंटा में। एलिफेंटा की जो त्रिमूर्ति है सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर आता है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो त्रिमूर्ति यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा बहुत बार पूछी भी जा चुकी है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में ही। ठीक है, फिर आती है महस राकट जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके एलिफेंटा में ही स्थित है। तो एलिफेंटा प्रसिद्ध जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है खास तौर पर, तो ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी मूर्ति, तो त्रिमूर्ति। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति वाला जो स्थापत्य है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके एलिफेंटा में। फिर आता है कि एलिफेंटा प्रसिद्ध है किस लिए, मूर्तियों के लिए। ठीक है, त्रिमूर्ति के लिए। फिर आता है कि एलिफेंटा घिरी हुई है, तो किससे, समुद्र से। तीनों ओर से यहाँ पे कहा जाता है कि ये समुद्र से घिरी हुई है। तो जितने भी हमारे गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको हमने देख लिया है, चाहे आपकी बाघ हो, अजंता, सीगरिया, आपकी चाहे बादामी हो, चाहे एलिफेंटा, तो सभी के सभी यहाँ पर कवर हो चुकी हैं हमारी गुफाएं। हर एक क्वेश्चन यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है, और लाइक भी किया करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब आपको वीडियो कैसा लगता है इसकी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दिया करिए। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।